नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त कनव चोपड़ा रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम जम्मू। बहुत प्यारी इवनिंग है और इवनिंग में जहाँ गाड़ी साथ हो और मेरा प्यारा दोस्त अनमोल साथ हो तो एक नया एपिसोड बनना तो बनता है। इसीलिए आज की शाम मैंने और अनमोल ने सोचा कि कुछ तो नया करते हैं। We went for a drive. So while driving, I thought of सबसे पुरानी चर्च कौन सी होगी जम्मू की। जम्मू की पुरानी चर्चें ढूंढने में आज आपको लेकर जाएंगे भक्ति भ्रमण में, लेकिन एक नए ट्विस्ट में, एक नए तरीके से, एक नए दौर में। We will be starting our journey to find a church, oldest church of Jammu. तो दोस्तों बहुत अमेजिंग होने वाली है जर्नी। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जर्नी थोड़ी सी हटके है। फॉलो करिए हमें जल्दी से। और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। जर्नी में हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि आज का भक्ति भ्रमण कुछ हटके होने जा रहा है। दोस्तों जर्नी तो शुरू होने जा रही है। आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करना है और लाइक तो इसे करना ही है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अभी आप हमारे साथ जर्नी पे चल पड़िए। तो चलिए दोस्तों आज की जर्नी शुरू करते हैं। So as our journey has started, it has come to a stop. The place where the God resides. St. Paul Church, Residency Road. A beautiful church and a church one of its kind. Let's go and visit and find out the beauty and the history of this church. Lot of facts which connects us to the roots of the British India and some of the people who came here from Sialkot. Sialkot which used to be a part of pre-independent India. We'll get to know but first तो चलिए अब मैं आपको लेकर जाता हूँ इस चर्च के अंदर और जानते हैं इस चर्च के बारे में और ज्यादा। 26 अप्रैल सन 1911 में इस चर्च की स्थापना हुई। ब्रिटिश जमाने की चर्च और जम्मू का कल्चर बहुत ही प्यारे तरीके से ब्लेंड होता गया। महाराजा साहब ने इस चर्च को स्थान दिया और यहाँ पर इस चर्च को बनाने का आदेश दिया। आर्किटेक्चर जैसा कि आपने इस चर्च का देखा है, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। यहाँ के लोगों से हमें ये जानने को भी मिला कि बहुत सारे स्कॉटिश मिशनरीज यहाँ पर आके रहा करते थे। बहुत ही प्यारा स्थान है दोस्तों। यहाँ पर आके यीशु मसीह की कृपा को पाकर आपको बहुत ही शांति महसूस होगी। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। ये सेंट पॉल चर्च पूरी तरह से भारतीयकरण है और यहाँ के जो उपासना करने वाले लोग हैं वो भी जम्मू से ही बिलोंग करते हैं और इस समय सब जगह बहुत उत्साह दिखाई दे रही है। चर्च को देखें, अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। मैं क्रिसमस के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि क्रिसमस जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन का और समुदाय का नहीं है। ये एक मानवता का त्यौहार है। प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके मानव के रूप में इसलिए आए ताकि ये संदेश था मानवता के लिए और सारे मनुष्य एक भरपूर जिंदगी पाएं जहां लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, भाईचारा, सद्भावना, शांति महसूस करें। सब कुछ अस्त व्यस्त की हालत में हम इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं
और हमारी यह प्रार्थना है कि ये क्रिसमस एक मीनिंगफुल हो सबके लिए। और जब हम इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, हमारी ये प्रार्थना है, हम ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहकर और एक दूसरे के लिए मीनिंगफुल ज़िंदगी जिए, दूसरे का ध्यान रखें, अपने का ध्यान रखें और एक प्रकार से दूसरे को प्रोत्साहन दें, ताकि हम समाज में एक दूसरे के साथ केयर करने का, प्रार्थना करने का, मिलकर रहने का एक सोच पैदा करें। और यही एक्चुअली ज़िंदगी है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने का, देह धारण करने का, इनकारनेशन करने का यही तात्पर्य था कि इंसान के अंदर सलामती हो, शांति हो, सद्भावना हो। कल्पना करें, इस दुनिया में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन प्रेम की बहुत कमी है। और यही हमें बांटना है, ताकि हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए मिलकर संघर्ष करते हुए प्रेम के साथ एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा कुटुंब बनाए कि हम महसूस करें कि हम सब एक कुटुंब हैं। अब हम मिलाएंगे आपको एडविन सर से, जो हमें इस चर्च की थोड़ी सी हिस्ट्री और बताएंगे कि इस चर्च का जम्मू से जुड़ाव कैसे हुआ। सर, ऐसा है कि चर्च, जैसे आपने फाउंडेशन स्टोन को बाहर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि चर्च जो फाउंडेशन स्टोन है वो 1911 का है। इसका मतलब ये है प्री इंडिपेंडेंस टाइम में ये बनाया गया, और ऑब्वियस है कि ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर में ही बना है। और इसमें जो आना जाना रहा होगा, शुरू में तो हम कहेंगे कि ब्रिटिश जो सोल्जर्स होंगे या ऑफिशियल्स होंगे उनके लिए बनाया गया होगा, लेकिन सबसे जो अच्छी बात हुई थी कि जो लोकल कांग्रीगेशन थी वो उसको साथ में जोड़ा गया। ब्रिटिश जो थे वो तो आकर चले गए जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ, या उसके बाद आज़ादी के बाद वो चले गए। लेकिन हम देखते हैं कि महाराजा के समय से महाराजा ने लोकल कांग्रीगेशन के लिए जो है ये जगह दी, और उन्होंने जो है लोगों को ये स्थान दिया ताकि वो यहाँ पे चर्च भी हो। और यहाँ जो आप अरेंजमेंट्स देखते हैं, क्रिसमस की ये लाइटिंग्स है या और चीज़ें जो आप देख रहे हैं सर, वो टोटली जो है दे आर मैनेज्ड बाय द लोकल मैनेजमेंट। लोकल पीपल, दे आर द इन चार्ज, दे हैव द अथॉरिटी, दे आर कॉल्ड द पास्टोरल कमेटी ऑफ द चर्च। वही हर चीज़ को, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए कोई जो है कंट्रीब्यूशन जो है, वी आर नॉट गेटिंग देम फ्रॉम द फॉरेन। Local people, they contribute as a monthly pledge, they contribute as special donations for the festivals. और congregation जो है they are devout Christians. किसी भी एक धर्म का चर्च नहीं होता, वो हर धर्म को अपने पास वेलकम करता है। वैसे ही हमें यहाँ से जानने को मिला कि हमने जो भी यहाँ पर काम किया, जो भी चीज़ें बनाई या जो भी डेकोरेशंस की, वो सभी लोकल्स ने इकट्ठे होकर की। और महाराजा साहब जब यहाँ पर जुड़े तो डोगरा कल्चर भी जुड़ा। कितनी अमेजिंग बात है दोस्तों कि हर तरह के कल्चर जुड़ के भी एक धर्म को साथ जोड़े रखते हैं, और हर धर्म जब जुड़ता है तो वो धर्म हर एक को आगे बढ़ाता है। देखिए, जैसा प्रीस्ट इंचार्ज उन्होंने भी बोला कि जो क्रिश्चियनिटी है वो एक रिलीजन के तौर पर प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं, वो एज ए रिलीजन अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, जबकि जो क्रिश्चियन लाइफ है, क्राइस्ट को फॉलो जो करना है, उसका मतलब है कि अपने आप को सबके साथ यूनिवर्सली जो है वो एसोसिएट करना, और क्राइस्ट लाइक बनना जो है वो क्रिश्चियनिटी का मकसद है। अगर हम बट जाते हैं तो सिर्फ फेथ के नाम पे बढ़ते हैं, बाकी अगर क्राइस्ट इस संसार में आए तो ही ब्रॉट द लव ऑफ गॉड। बिल्कुल, इट्स अ वंडरफुल मैसेज। अनडाउटेडली परमेश्वर आप सभी के साथ हैं, आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है और उसे मन में ढूंढना है। अपने मन में ढूंढिए, आपके अंदर परमेश्वर है। प्रीस्ट करमदीन जी वॉज द फर्स्ट प्रीस्ट ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, जिन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया और उन्होंने यहाँ परमेश्वर की सेवा की। उनके बाद श्री अजीज़ विलियम जी सियालकोट पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो था नहीं तब था ब्रिटिश इंडिया और प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, तब वो वहाँ से यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने प्रभु की सेवा की थी। दोस्तों, मैंने आपसे जैसे शुरुआत में कहा था कि कैसे इस
प्यारी सी चर्च का जुड़ाव हमारे डोगरा कल्चर के साथ साथ हमारे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ भी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक एक धर्म को जोड़ते हुए इस चर्च को जिंदा रखा। और जैसा कि हमने जाना कि यहाँ के लोकलाइट्स इस चर्च का सारा देखभाल करते हैं। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. So it's a special episode on Christmas. Christmas is celebrated on 25th December. It's a sacred holiday, religious holiday, but it connects people. It has a very special background with it. We believe that Jesus was born on this day. Christmas एक बहुत ही प्यारा त्योहार है। इस दिन हम सभी खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं। ये किसी एक का त्योहार नहीं, ये सेक्युलरिज्म को बहुत अच्छे से प्रीच करता है और हमें सिखाता है कि हम सभी को एकता के साथ रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। क्रिसमस सबसे ज़्यादा स्पेशल त्योहार इसलिए भी है क्योंकि इस दिन सांता क्लॉस हमें गिफ्ट देते हैं। दोस्तों, सांता क्लॉस के गिफ्ट का इंतज़ार मैं भी करने जा रहा हूँ, आप भी करिएगा और जीसस की अपार कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। एक नए एपिसोड के साथ एक नए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में आपको आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा जल्द लेकर जाऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी को अलविदा करके एक नए एपिसोड में आपको जल्द मिलने का वादा करते हुए ये एपिसोड यहीं खत्म करने जा रहा हूँ। आप सभी अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, कोरोना से दूर रहिए, सेफ रहिए और जब तक ज़रूरत ना हो ट्रैवल ना कीजिएगा। दोस्तों, क्रिसमस बहुत 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 खुशी से मनाइएगा। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आज के लिए इतना ही। मैं सेंटा क्लॉस का वेट करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे बहुत लंबी लिस्ट लेनी है गिफ्ट्स की। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के साथ बने रहिएगा और जल्दी मिलेंगे। Merry Christmas!